कोई भी परिणाम हमारे सोचने से नहीं होता है। सहज रूप से जो यथा योग्य उसके भूमिका अनुसार परिणाम होते हैं। तो क्या करना? अभी हमारे बहुत प्रश्न आते हैं ना, बहुत क्रोध आता है, बहुत राग आता है, क्या करें क्या करें? तो क्रोध आता है किसने जाना बहन? हाँ, तो हमने ही जाना ना ज्ञान से। तो हम ज्ञान स्वरूप है, क्रोध स्वरूप नहीं है। ये आने वाले क्रोध को हम जान रहे हैं, उसको भिन्न तरीके से जानो तो फिर आएगा नहीं नेक्स्ट टाइम, कम होगा ना। हम उसको अपना समझ के रख रहे हैं और उसको हम कम करना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। तो ये हमारी ये अभिप्रायों की भूल है। ये भूल हम रखते हैं और क्रिया सुधारना चाहते हैं। कौन सी क्रिया? शरीर की क्रिया, और उससे धर्म होगा मानते। शरीर की क्रिया से धर्म होगा मानते, या भावों से भावों को सुधारना चाहते हैं। अशुभ टालकर शुभ भाव करो कहेंगे, चरणानुयोग कहेगा हो, परंतु अभिप्राय यदि ऐसा है तो ये हमारा मिथ्यात्व है। करने का निषेध नहीं यहाँ पर। हम बच्चों को कहेंगे या ऐसा नहीं बिहेव करना, ऐसा बिहेव करना, ऐसे इस तरह से आचरण रखो, ये बात खोटी है, ये ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये उपदेश की भाषा ऐसी होती है। हर एक अनुयोग की भी भाषा अलग अलग होती है, परंतु द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को समझकर उस भाषा का सही अर्थ हमें पहचानना चाहिए, नहीं तो भूल तो हमारी होगी। या तो हम क्रिया सुधारना चाहते हैं या बोलना सुधारना चाहते हैं। कैसे बोलना? तो कहते हम कैसे बोलेंगे अभी? मान्यता तो वही रखनी है, तो ज्ञानी जैसे कैसे बोलेंगे, इसको कैसे कहना, तो हमारी भूल नहीं होगी। अरे अभिप्राय की भूल तो मुख्य भूल है। हम कथन सुधारना चाहते हैं और फिर अभिप्राय वैसा का वैसा रखना चाहते हैं। अभी कहा ना हमने कि चरणानुयोग की उपदेश की भाषा ऐसी होती है कि अपने परिणाम की संभाल करो। वहाँ ऐसा भी कहते हैं कि जिन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी है, ऐसे जीव भी नीचे आते 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 छठे के बाद कहीं मिथ्यात्व में भी जा सकते। अपने परिणाम संभालो, ये चरणानुयोग का उपदेश है। परिणाम तो अपने सुधरने से, ये तो बुद्धि गोचर हम पाप रूप क्रियाएं कर रहे हैं तो उसको छोड़ो और इसमें स्वाध्याय में चले आओ। ये उपदेश किससे दिया जाता है? जो कोई अभी पंचपरमेष्ठी का नाम तक नहीं जान रहा है या नया मंदिर के दर्शन करने आता है, उसको क्या उपदेश देंगे? अरे कहाँ फंसे हो? भले युवान हो तो भी उपदेश क्या करेंगे उसको? अरे उम्र के क्या भरोसा, कल तक जिंदा रहोगे किसी ने देखा है? मालूम है आपको कितनी आयु शेष बची है? कुछ भी हो सकता है। जरा पंचपरमेष्ठी का नाम लो, मंदिर में आया करो, देव दर्शन करो, नहीं तो कहाँ चले जाओगे? तो वहाँ उसको पुण्य का भी उपदेश देंगे, पाप छोड़कर। कोई बुढ़ा है अभी मरण के पंथ पर है तो उसको क्या कहने? अरे क्यों चिंता करते हो, तुम तो अनादि अनंत हो ना। तो वो युवान नहीं था क्या अनादि अनंत? तो जो जीव सामने वाला है और वो किस स्थिति में है उसको देखकर ये चरणानुयोग या जो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा जो कोई सिद्धांत है उसके उपदेश दिए जाते हैं। उपदेश की भाषा कुछ और होती है, परंतु द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है उसमें निर्णय यहाँ होता है, वो बोलने की बात नहीं होती है। ये तो निश्चित करना है कि जो कोई एक एक समय की पर्याय है, स्वभाव हो या विभाव हो, वो सुनिश्चित है, उसी को तो हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? अकेले गुणों के पिंड को कहते हैं क्या? गुण पर्यायवत द्रव्यम। प्रत्येक द्रव्य की अनादि से लेकर अनंत काल की पर्याय सुनिश्चित है और उन सभी पर्यायों के पिंड को हमने द्रव्य कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है और तुम शुद्ध शुद्ध कहते हो। ख्याल में आता है ना? तो किस अपेक्षा से शुद्ध कहते हैं, किस अपेक्षा से? अपेक्षा अगर हम नहीं लेते हैं ख्याल में तो हम मान लेते चलो हम शुद्ध है शुद्ध है। अरे कहाँ शुद्ध हो? पर्याय में अशुद्ध स्वीकार है कि नहीं है? ये इसलिए बराबर जिस अपेक्षा से कथन है उस अपेक्षा से हम ग्रहण करेंगे तो हमें कोई भूल हमारी नहीं होगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बारंबार पढ़ने योग्य है। उसकी एक एक लाइन में एक एक शब्द में इतना वजन है और हमारी भूल कहाँ हो सकती उसके पकड़ में आते। उन्होंने कितना कितना वर्णन किया है। व्यवहाराभासी की कैसी क्रिया होती है, उभयाभासी की कैसी हो रही है, निश्चयाभासी की कैसी हो रही है, सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि अभी कैसे, यानी कहाँ कौन से जीव अटके हैं वो भूले देख देख कर हम समझ सकते हैं हम कहाँ अटके हैं, क्या हमारी ऐसी मान्यता है कि नहीं है।
क्या हम उपदेश सुनने के लिए सुनते हैं कि सुनकर छोड़ देते हैं? सुनकर दूसरों को सुनाने के लिए। नहीं नहीं, आपने कितना अच्छा बोला, फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? और अन्यत्र जहाँ धूमधाम चलती है। चलो, क्या करें, समाज में ऐसी ऐसी बातें होती है, बहुत दुख होता है। हम भले उस दुख का हमारा अनुभव नहीं है, फिर भी दूसरों का दुख और उपसर्ग देखकर, ये तीर्थंकरों पर थोड़े ही उपसर्ग आते थे, आजकल श्रावकों पर भी उपसर्ग आते हैं, और वो श्रावक नहीं कर रहे, बड़ा नाम धरने वाले कर रहे हैं। क्यों? वाशिम वाले आए हैं यहाँ, कारंजा वाले आए हैं, धूमधाम चल रही वहाँ पर। समुद्रों की लहरें आती है और सबको बहा के ले जाती है। समझ में आता है ना? समुद्र यानी सागर, बड़ी बड़ी लहरें आती है और सबको बहा के ले जाती है। अब यहाँ से भी कोई बहकर वहाँ चले जाएंगे, हाँ, समुद्र में डूबने के लिए। चलो, दुख होता है ये साधर्मी भाइयों के प्रति ये सब उपसर्ग देखकर। देखो, अभी हम ये 62 प्रकृतियों की बातें करेंगे। जो समझे वो समझे, नहीं समझे वो अच्छा है। हाँ